हे एवरीवन, आई एम बैक। और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। ये हमारे एचआरएम का टॉपिक है और ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है जिसमें लास्ट कुछ कहते हैं अटैम्प्ट से ना क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और हाँ, मेरी हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं शॉर्ट में कहूँगी जिम्मेदारी कि रिस्पॉन्सिबल बनाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को क्या कहेगा, कोई काम देगा जिसे उसे पूरा करना होगा। मतलब ये एक ऑब्लिगेशन होती है कि उसे करना ही होएगा किसी भी ड्यूटी को जो उसको सुपीरियर देता है। ठीक है, इसमें हम मेंटल या फिजिकल एक्टिविटीज़ सबॉर्डिनेट को परफॉर्म करनी ही होगी। वो किसी भी वे में हो सकती है। जैसे कि आरसी डेविस ने बोला था कि एक ऑब्लिगेशन होती है कि उसको असाइन ड्यूटी जो भी उसको मिली हुई है वो अपनी बेस्ट वे में करके देनी पड़ेगी अपने सुपीरियर को। तो ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी का मतलब फॉर्मल, लीगल या इंस्टीट्यूशनल पावर क्या होती है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए। अथॉरिटी को मैं शॉर्ट में कहूँगी कि आपके पास राइट मिल जाता है कि आप उस काम को कर सकते हो, दूसरों से भी करवा सकते हो। मतलब ये एक राइट होता है जो किसी भी पर्सन को दिया जाता है ताकि वो अपना काम टाइम पे कर सके और साथ साथ अपने सबॉर्डिनेट से भी काम करवा सके। ये एक थ्रेड होता है जिससे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपस में इंटीग्रेट हो जाती है। जैसे कि एलन ने बोला था, ये एक सम होता है टोटल ऑफ पावर या राइट जो भी किसी भी काम को पूरा करने के लिए पॉसिबल वे में आपको दिया जाता है। अब अथॉरिटी क्या होती है? बहुत टाइप्स की होती है। फर्स्ट आती है अथॉरिटी ऑफ नॉलेज। नॉलेज मतलब अथॉरिटी ऑफ नॉलेज होती है कि अगर आपके पास कोई स्पेशल नॉलेज है या आपके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है और उस क्वालिफिकेशन का आप यूज़ करके दूसरों को एडवाइस, सजेशन या गाइडेंस देते हो तो वो आपकी क्या होगी, वो आपको अथॉरिटी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अथॉरिटी ऑफ पोजीशन। अथॉरिटी ऑफ पोजीशन का मतलब क्या होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा स्टेटस है और उस स्टेटस का यूज़ करके आपके पास अथॉरिटी होती है कि आप लोगों को अपना काम करवा सको। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको वेल फर्निश्ड ऑफिस मिल गया, आपको रेजिडेंस मिल गया अथॉरिटी ऑफ पोजीशन की वजह से। तो इन सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो अथॉरिटी के वे में। नेक्स्ट आता है लीगल अथॉरिटी। ये वो अथॉरिटी होती है जो हम एंजॉय कर सकते हैं कोई भी पर्सन किसी लॉ की वजह से। फॉर एग्जांपल जो हमारे शेयरहोल्डर्स को मिलती है वो अपना काम, वो एक लीगली बाउंड हो जाते हैं कंपनी से, उसके साथ अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट आती है फॉर्मल अथॉरिटी। फॉर्मल अथॉरिटी जो होती है फॉर्मल रिलेशनशिप की वजह से बनाई जाती है। ठीक है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी पोजीशन की वजह से होती है। और जो टेक्निकल अथॉरिटी होती है वो क्या होती है, आपके पास कोई टेक्निकल एक्सपर्ट ऑफिशियल है, उनकी कोई टेक्निकल नॉलेज है, उनको उस वजह से उनको अथॉरिटी दी जाती है कि वो अपना काम उस फील्ड में अच्छे से करवा सके। और लास्ट आती है ऑपरेशनल अथॉरिटी। ऑपरेशन अथॉरिटी क्या बोलते हैं, ये कोई भी असिस्टेंट या सुपरवाइज़र जो होता है ये अथॉरिटी को एंजॉय कर सकता है अपनी जो ऑपरेशनल पोजीशन है या सुपरवाइज़र पोजीशन है जो उनको दिया जाता है ताकि वो अपने सबॉर्डिनेट से काम करवा सके। ठीक है, उसके बाद होता है बेसिक, पूछा जाता है डिफरेंस क्या होता है यार अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। बहुत माइनर से डिफरेंस है लेकिन यही सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट आता है अथॉरिटी क्या होता है, एक राइट होता है आपके पास कि आप कमांड कर सके हो अपने सबॉर्डिनेट को, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ड्यूटी होती है सबॉर्डिनेट की कि वो काम उसको करना ही पड़ेगा जो उसको सुपीरियर ने दिया है। अथॉरिटी क्या होती है, ये एक फॉर्मल पोजीशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलती है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है आपकी सुपीरियर सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप की वजह से होती है। जैसे हम बोलते हैं बॉस या एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जिस पर्सन के पास पोजीशन होएगी उसके पास कमांड होएगा सबॉर्डिनेट को। अगर उसने सपोज करो उसने एक पर्सन है उसको अथॉरिटी दी है, मतलब वो अब उस बंदे के पास वो पोजीशन है कि वो किसी से भी काम करवा सके। ठीक है, वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वहाँ पे सबॉर्डिनेट अकाउंटेबल होता है, जिम्मेदार होएगा सुपीरियर के लिए जो भी उसको काम दिया है। और अगर वो काम पे टाइम पे अगर वो काम नहीं करेगा तो वैसी बात है ना, उसको जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इट कैन बी डेलीगेटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ अथॉरिटी को हम डेलीगेट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी डेलीगेट नहीं कर सकते क्योंकि वो आप ही जिम्मेदार रहोगे।
अथॉरिटी क्या होती है, ज़्यादा लॉन्गर पीरियड होता है, वो तो हमें पता है क्योंकि आप उसको डेलीगेट कर सकते हो तो आपके उसका पीरियड भी ज़्यादा होता है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए टेम्परेरी होती है, ठीक है। और जैसे आपका टास्क खत्म, आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहोगे। नेक्स्ट आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अब देखिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है और एक मैनेजर या टॉप मैनेजमेंट सारा काम नहीं कर सकता। ऑब्वियस ही बात है, उसने एम्प्लॉयज़ इसीलिए रखे ताकि वो अपना काम एम्प्लॉयज़ से करवा सके या बाकी वर्कर्स से करवा सके, ताकि वो काम टाइम पे हो जाए। उसी को ही हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं, कि अपनी अथॉरिटी लोगों में डेलीगेट कर देना। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन होता है सिर्फ एक पर्सन के हाथ में पावर देना, और डिसेंट्रलाइजेशन होता है उस पावर को डिवाइड करके डिफरेंट पार्ट में लोगों को दे देना ताकि काम जल्दी हो सके। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक इंडिविजुअलिस्टिक है, एक पर्सन को दी जाती है, और डिसेंट्रलाइजेशन टोटलिस्टिक होती है, मतलब बहुत सारे लोगों को दी जाती है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में 2 पर्सन होते हैं, दैट इज सीनियर और सबॉर्डिनेट, और डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट होती है, बाकी डिपार्टमेंट होता है। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लोगों को वो काम देते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इट इज़ मस्ट फॉर मैनेजमेंट, अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो आपको ये देना ही पड़ेगा, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है, आप चाहो तो अपने पास पावर रख सकते हो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है, आपके पास सफिशेंट अथॉरिटी होती है कि आप अपना काम ढंग से कर सको, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में आपको ज़रूर नहीं अथॉरिटी देंगे, आपको सिर्फ थोड़ी सी अथॉरिटी दे सकते हैं कि आप सिर्फ ये डिसीजन ले सकते हो, या फिर हर बंदे को डिफरेंट अथॉरिटी दी जाती है, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, एक टोटली होती है, सुपीरियर और डेलीगेटर के बीच में होती है, जो काम देगा उसी के पास ही कंट्रोल रहेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में बेसिकली कंट्रोल रहता है टॉप मैनेजमेंट के पास, कि वो आपको सारा का सारा हैंडल टॉप मैनेजमेंट ही करेगी। तो यही डिफरेंस होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन में। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, एंड थैंक यू।